हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं जो सर्किट्स हैं अल्टरनेटिंग करंट के उनके बारे में बताऊंगा। तो वो सर्किट्स अपने ये हैं कि जैसे आरएल सर्किट, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, और इसमें एक एसी सप्लाई फीड कर अपने को करंट बता दिया जाए तो इस बात पर कैसे पहुंचेंगे कि इस पूरे के अक्रॉस वोल्टेज क्या है। तो चलो अपन ने करंट बता दिया, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल, क्योंकि ओमेगा एल की वही डायमेंशन होती है जो रेजिस्टेंस की, और कैपेसिटेंस का होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा सी और ओमेगा एल और आर इन तीनों की एक ही डायमेंशन। अब अपने को करंट दे रखा है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसी फेस में है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लीड कर रहा है बाई पाई बाई 2, क्यों करंट लैग करता है। बस इतना सा याद रखना है कि इंडक्टेंस में करंट लैग करता है पाई बाई 2 और कैपेसिटेंस में करंट ही लीड करता है पाई बाई 2, और रेजिस्टेंस में करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर इन द सेम फेस। इसमें लैग करना करंट का और इसमें लीड करना, और लैग करना पाई बाई 2 से और लीड करना पाई बाई 2 से। बस अब हमको जब करंट दे रखा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लीड करता है और इसकी बात आएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लैग करता है। तो अभी तो आर एल सर्किट है तो ये तो है ही। तो अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पर पहुंचने के लिए हम इसको करंट से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज निकालेंगे वी आर, तो वो आई आर होगी, तो वो होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर। तो क्या होगी वी आर, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, ये होगी। इसके अक्रॉस जो है, जब हमें करंट बताए तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट से लीड करेगा बाई पाई बाई 2। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वी एल वो ये होगी आई नॉट ओमेगा एल। तो ओमेगा एल ऐसे ही पार्ट प्ले करता है जैसे रेजिस्टेंस। तो करंट से पोटेंशियल डिफरेंस तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर रेजिस्टेंस हो तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो जो बन गया कॉस, तो आई नॉट ओमेगा एल कॉस कॉस ओमेगा। अब नेट पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्या होगा, वैसे तो इनका सम होगा, लेकिन एक वेक्टर मेथड निकाल लिया गया इनका सम करने का कि ये आर है और इसके अक्रॉस वोल्टेज लीड कर रही है, तो फिर पाई बाई 2 से तो आर और ओमेगा एल आप इधर लिखेंगे पाई बाई 2 आर ही। तो इसका नाम ये क्या है जनरल में, इम्पीडेंस, जो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर का रूट है। तो जब अपन इसको ऐड करेंगे तो नेट वोल्टेज आ जाएगी। वैसे तो वोल्टेज नेट ये होगी आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब इसमें आई नॉट तो कॉमन आ रहा है, आई नॉट तो आर साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। तो इतना लंबा चौड़ा, फिर इसमें अपन मैथमेटिक्स से अप्लाई करते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर करिए, ऐड करिए और रूट लीजिए और डिवाइड कर दीजिए और उतने की बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, तो इसी से यहाँ डिवाइड कर दीजिए आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर का रूट। ओमेगा एल में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर का रूट। अब आर और ओमेगा एल और इसको एंगल थीटा मान लिया जाए, तो आर अपॉन दिस, ये इसका कौन है, कॉस थीटा है, ठीक, आर अपॉन कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये उसी समय साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इसका टेन थीटा देख लो क्या आता है, टेन थीटा आता है ओमेगा एल बाई आर। तो इसको कैसे लिख दिया जाता है आई नॉट, और ये इसको कहते हैं इम्पीडेंस जेड, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और थीटा लिख देंगे यहाँ पर टेन इनवर्स ओमेगा एल बटे आर। तो अपन ने इसको इतना ना करके अपने एक तरीके निकाल दिए गए कि आर और ओमेगा एल ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो इम्पीडेंस निकालने का मेथड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। तो इस आई नॉट करंट में
इम्पीडेंस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब एंगल को एडजस्ट कर दीजिए। तो एंगल को एडजस्ट कैसे करेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब थीटा कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर प्योर रेजिस्टेंस होता तो वो थीटा 0 होता, प्योर इंडक्टर होता तो वो थीटा π/2 होता। तो अब न तो 0 है न π/2 है, तो इस फेजर डायग्राम को बना के इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। आर और ओमेगा और ये थीटा, तो r² प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर का रूट। तो अब अपने को टेन थीटा लिखनी है, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है तो उसको टेन इनवर्स ओमेगा L बाई आर। तो कोई भी इस तरह का सर्किट होगा तो मैं आपको ये 3-4 सर्किट इस तरह से मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या होगा कि देखते हैं, देखो जी, तो अभी तो मैंने करंट दिया था, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके अक्रॉस क्या होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो नेट वाली बात ये आ गई। जेड कैसे निकलेगा, जेड इम्पीडेंस है। तो अब लेते हैं आर और कैपेसिटेंस का केस, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का केस। तो हम ये लंबी चौड़ी मैथ्स की कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, फेजर डायग्राम से अपन उसको इम्पीडेंस और एंगल लिख देंगे। अब आप देखिए, रेजिस्टेंस है, दिस इज ए कैपेसिटेंस है, और ये एक एसी सप्लाई है, अल्टरनेटिव करंट सप्लाई है। तो ये आर है और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा c है। अब ये करंट की वैल्यू मुझे अगर दे दी जाए I0 साइन ओमेगा टी, तो मैं किस तरह से पहुँचूँगा। अब कैसे पहुंचा जाए, मतलब करंट दे करके पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कैसे पहुंचा जाए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पहुंचा जाए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पहुंचा जाए। तो आप मेरी बात सुन लीजिए, आपके सब समझ में आ जाएगी। तो क्या, अब करंट दे रखा है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो इसी के फेस में है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इसमें करंट लीड करता है। मैंने दो ही बातें याद कराई हैं आपको। तो इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है बाई 2, और कैपेसिटेंस के केस में करंट लीड करता है। अब जब हम करंट से पोटेंशियल डिफरेंस पहुंच रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर लैग बोलेंगे। तो आर ऐसे होगा, हाँ, ये एस और 1/ओमेगा c ऐसे होगा, ये ऐसे आ जाएगा एंगल। तो यहाँ पर टेन थीटा जो है वो होगा टेन थीटा 1/ओमेगा c/r, मतलब क्या हो जाएगा 1/ओमेगा c/r। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स है 1/ओमेगा c/r। अब ये लैग करेगा ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट लीड करता है तो पोटेंशियल लैग करेगा। तो इस एंगल को माइनस कर देंगे, साइन ओमेगा टी माइनस थीटा में से। अब इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं कि ये दोनों जो है फेजर डायग्राम में ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, r² प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आ जाएगा कि एक तो पी का अलग से निकाल लो, I0 इंटू जेड। तो जेड क्या है, जेड है रूट ऑफ r² प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर है, साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, और थीटा ये लिख दो आप टेन इनवर्स। तो अपन ये पोटेंशियल डिफरेंस में पहुँच गए इसके अक्रॉस। फिर किसी ने पूछा कि हमने आपको करंट दे दिया था, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डायरेक्ट नहीं बता सकते थे। हम बिल्कुल बता सकते थे कि जो करंट है तो करंट तो एक ही फ्लो होगा, क्योंकि ये तो सीरीज में है, पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और करंट अलग अलग हो सकता है। तो करंट तो जो यहाँ पर है वही इस कैपेसिटर के थ्रू है। तो इस करंट में केवल आर की मल्टीप्लाई कर दो, वी आर आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस आर आ जाएगी। तो I0 में इसका जो इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस इज ए जनरल टर्म। तो रेजिस्टेंस का इम्पीडेंस क्या होता है, खुदहारी होता है। इसका इम्पीडेंस क्या होता है, 1/ओमेगा c होता है। दोनों का मिला के इम्पीडेंस क्या होता है, r² प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर का रूट होता है। इम्पीडेंस इज ए जनरल टर्म। इम्पीडेंस के ही जैसे पार्ट हो जाते हैं रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस दो प्रकार के हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा c। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज निकालनी होगी या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, तो इसकी इम्पीडेंस का मल्टीप्लाई करो और फेस को एडजस्ट करो। लेकिन करंट और वोल्टेज तो सेम फेस में है, तो I0 R साइन ओमेगा टी है। अब किसी ने पूछा इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी कैपेसिटर के अक्रॉस, तो क्या होगा, करंट में इसके इम्पीडेंस का गुणा करो, तो इम्पीडेंस इसका 1/ओमेगा c है, और फेस को एडजस्ट करो। तो फेस क्या है, करंट लीड करता है बाई 2। तो हम करंट दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस से पहुंच रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस लैग करता है। तो यहाँ क्या लिख दोगे, साइन ओमेगा टी माइनस पाई। अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो नेट वोल्टेज आ जाएगी। अब उतना मैथमेटिकल नहीं लगाते अपन कि इनको ऐड करें और फिर इनके स्क्वायर करें, फिर ऐड करें और रूट लें और फिर डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें। ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीख लो कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इम्पीडेंस तो इतना हो गया, और जो है
आर भी है और 1/ωc है, ये फेजर डायग्राम बना के एंगल डिटरमाइन करके ये लिख दीजिए, ये टोटल वोल्टेज अक्रॉस ये वी आ जाएगी, ये वाली वी, ये वाली, ये तरीका है। तो मैं कई 3-4 कम से कम और मैं इस तरह इसकी एग्जांपल दूंगा तो आपकी समझ में आ जाएगी। मैं इस तरह के भी बताऊंगा, अगर यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है तो हम इसके अक्रॉस पर कैसे पहुँचेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है तो पूरी वोल्टेज के अक्रॉस कैसे पहुँचेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है तो हम करंट पर कैसे पहुँचेंगे, करंट तो एक ही है सीरीज में। तो बस मेथड है, तो मैं अभी बता देता हूँ। चलो इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज दे रखी हो तो मैं किस तरह से पहुँचूंगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज एंड नेट वोल्टेज एंड करंट, ये 3 है। तो अभी देखते हैं, देखो आपको बताते हैं किस तरह से पहुँचते हैं। अब देखो ये है, अब किसी ने कह दिया कि दिस इज ए सर्किट और इसके अक्रॉस एक वी दे रखा है मुझे ऐसे, वी नॉट साइन ओमेगा टी अक्रॉस रेजिस्टेंस है। अब क्या है, सबसे पहले आप करंट कैलकुलेट करो, क्यों, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट वो सेम फेस में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो और करंट डिटरमाइन करना हो तो इम्पीडेंस से भाग दे देंगे। तो इम्पीडेंस तो इसका खुद क्या है, रेजिस्टेंस ही है, एक ही तो है भी, यही तो है बस। तो इसके वोल्टेज से करंट आ जाएगा, वही करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, सीरीज में करंट तो सेम रहता है, तो करंट तो डिटरमाइन ही हो गया, वी नॉट बाई आर। और इसमें कोई फेस का कुछ करना नहीं है कि करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर इन द सेम फेस, ये हो गया 0 साइन ओमेगा टी, करंट आ गया। अब किसी ने कहा कि ये करंट आ गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, ये कैसे पता लगेगी अपने, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, बता सकते हैं कैसे, कि यहाँ पर करंट से वोल्टेज पर पहुँच रहा है तो करंट करता है लीड, तो वोल्टेज क्या करती है, लैग, कितना π/2, तो वोल्टेज ऐसे आ जाएगी। तो करंट से वोल्टेज में पहुँचने के लिए फिर उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके इम्पीडेंस का, इसका इम्पीडेंस 1/ωc। तो जब आपने वोल्टेज से पोटेंशियल डिफरेंस से करंट पे पहुँचे थे तो इम्पीडेंस का भाग दिया था, उल्टा काम है, करंट से पोटेंशियल डिफरेंस पे पहुँचोगे तो इम्पीडेंस की मल्टीप्लाई कर दो। तो लेकिन यहाँ का इम्पीडेंस जो है इसका, मैं थोड़ा इसको, इंडक्टर था तो मैं थोड़ा गलत बोल गया, ये ओमेगा एल है और मैं इसको थोड़ी सी बातें गलत बोल गया, मैं कैपेसिटर मान गया, तो कैपेसिटर ही मान लूँ ना, अब इसको कैपेसिटर ही बना दूँ, मैंने बना इंडक्टर दिया और दिमाग में अपने चल रहा था कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए, तो ठीक है, करंट से वोल्टेज जब पहुँचना है तो करंट लीड करता है तो वोल्टेज लैग करती है, तो ये हो जाएगी वी नॉट बाई आर, और इसमें करंट से वोल्टेज इसके जो इम्पीडेंस का मल्टीप्लाई कर दो तो 1/ωc, ठीक है। पहले इस वोल्टेज से करंट निकाला, उस करंट में इसके इम्पीडेंस की मल्टीप्लाई करी 1/ωc, तो ये तो पीक वैल्यू आ गई, फिर साइन ओमेगा टी। अब क्या होगा, करंट से वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज लैग करेगी क्यों, करंट लीड करता है तो -π, ये आंसर है, ओमेगा टी -π। अब किसी ने कहा कि हमें पूरे के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालें, तो पहले ये वोल्टेज इसके अक्रॉस दे रखी थी ना रेजिस्टेंस, तो हम करंट पहुंच गए थे तो करंट में इस पूरे के इम्पीडेंस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर फेस को एडजस्ट कर देंगे। तो अभी करते हैं उसको भी। तो देखो अपने को ये दे रखा है, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ये दे रखा है इसका। अब सबसे पहले करंट डिटरमाइन करने के लिए आर से डिवाइड करते हैं, वी नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा। अब पूरी वोल्टेज आपको चाहिए तो इसका इम्पीडेंस क्या है, इसका इम्पीडेंस आप बनाइए कि जो है ये आर है, हाँ ठीक है। तो करंट अपने को नो, तो करंट से तो वोल्टेज तो इस इधर ही है वी आर है। अच्छा, इसमें जो वोल्टेज है वो क्या करेगी, आप देखो वोल्टेज क्या करेगी, करंट इसमें क्या करता है लीड, तो वोल्टेज क्या करेगी लैग, तो इधर बना दो, तो आर तो इधर ले लो, 1/ωc इधर ले लो, तो ये इम्पीडेंस आ गया, तो ये आ गया R² प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर का रूट, इम्पीडेंस आ गया। अब इस थीटा को इतने को माइनस कर देंगे पूरी वोल्टेज के लिए, अगर ये इसी के अक्रॉस वोल्टेज होती तो फिर हम -π/2 करते, क्योंकि इसमें बहने वाला करंट और वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का है, और करंट लीड करता है π/2 और वोल्टेज लैग करती है π/2, लेकिन बात तो पूरे की है, तो पूरे के लिए फिर ऐसे होगा थीटा, तो ये कितना आएगा, जो V है नेट V बराबर करंट V नॉट बाई आर और इम्पीडेंस का अब मल्टीप्लाई, क्यों करंट इंटू इम्पीडेंस, तो क्या हो जाएगा R² प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर साइन इंटू है इसके साथ
साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, वेयर थीटा इज टेन इनवर्स 1/ओमेगा c/r। तो क्या हो गया, टेन इनवर्स 1/ओमेगा c/r। तो देखो क्या दे रखा था आपने, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था। फिर हम करंट पर पहुंचे, स्टेप बाय स्टेप समझो। तो बोला हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस से इसके अक्रॉस डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते थे क्या? है इसके अक्रॉस, तो उसमें क्या बुराई होगी, इस पोटेंशियल डिफरेंस से करंट पर पहुंचो और करंट से फिर इसके पोटेंशियल डिफरेंस से पहुंच जाओ, है। लेकिन तो करंट से यदि पूरे के पोटेंशियल डिफरेंस से पहुंचेंगे तो पूरे इम्पीडेंस का मल्टीप्लाई होगा। तो पहले जब 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 पोटेंशियल डिफरेंस से करंट पहुंचे थे तो आर का डिवाइड करा और ये सेम फेस में थे तो करंट इतना आ गया। इसी करंट में मल्टीप्लाई कर दो किसकी, इम्पीडेंस की। तो इम्पीडेंस ऑफ आर और 1/ओमेगा c म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, स्क्वायर करके ऐड करके रूट इसका जो है क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पीक वैल्यू आ गई उसकी। फिर साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, और माइनस थीटा इसीलिए जो करंट से वोल्टेज पे जा रहे हैं और कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस लैग करता है, क्यों करंट लीड करता है, तो थीटा निकल आएगा। क्योंकि दोनों चीज़ मौजूद हैं, आर और कैपेसिटर, इसलिए जो लैगिंग करंट एंगल है वो π/2 नहीं होगा। खाली ये होता तो π/2 होता। अब ये दोनों है तो इसमें तो सेम फेस में वोल्टेज इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो π/2 लैग है। तो फिर दोनों का जो आएगा वो इस तरह से आएगा, आर और 1/ओमेगा c फेजर डायग्राम बनेगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/ओमेगा c बटे आर, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/ओमेगा c। तो ये थीटा लिख देंगे और माइनस कर देंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। ये इस तरह की है। मैं कहीं से भी कोई भी चीज़, कोई भी पैरामीटर दे रखा हो, किसी और के अक्रॉस वोल्टेज डिटरमाइन करनी हो, किसी भी अक्रॉस दे रखी हो, किसी दूसरे के अक्रॉस डिटरमाइन करनी हो, अपन इस मेथड से पहुंच जाते हैं। अब आप कहो कि हमें कुछ चलो पैरेलल भी बता दो, तो अपन पैरेलल भी, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो पैरेलल भी क्लियर, पैरेलल भी समझ में आ जाएगा। तो पैरेलल को आप ऐसे समझिए कि आप जैसे रेजिस्टेंस है और दिस इज ए कैपेसिटर और ये सप्लाई है। अब क्या दे रखा है वो इम्पोर्टेंट है। अब मुझे दे दिया इसके अक्रॉस करंट का, करंट कैसे अचीव होगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा, ठीक है, I0। अब इसके अक्रॉस किसी ने मुझे वोल्टेज पूछ ली तो कैसे डिटरमाइन करूं, किस तरह से डिटरमाइन करूं। तो जो करंट से इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी वही तो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी। फिर इसमें करंट कैसे डिटरमाइन करूंगा, तो पहले इस करंट से वोल्टेज लाओ, पोटेंशियल डिफरेंस, उस पोटेंशियल डिफरेंस से फिर इसमें करंट लाओ, फिर ये वाला करंट और ये वाला करंट फिर किस तरह से फेस में होंगे, फिर वो फेस डिफरेंस है वो अपने यहाँ का करंट आएगा। तो वो अब आप देखिए कि इसमें, अब आप देखो ये करंट है, अब इसमें आर का मल्टीप्लाई कर दो तो वोल्टेज अक्रॉस ही आ गई, ये वोल्टेज आ गई और यही वोल्टेज, यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है। तो वी अक्रॉस आर हो गया I0 आर, बस आर का मल्टीप्लाई करना है साइन ओमेगा टी और फेस का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो बोलो क्यों नहीं करना, क्यों करें, क्योंकि इसमें करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है सेम फेस, तो ये भी आ रहा है। वही ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस सी है, यही वी सी है बस। अब किसी ने कहा इसमें करंट बताइए, तो करंट एंड आई से करंट, तो ठीक है। तो जब इसके अक्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस पता है और इसमें करंट लीड करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस से अगर करंट पर पहुंचेंगे तो बस एक ही काम होता है, या तो इम्पीडेंस की मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो करंट से पोटेंशियल डिफरेंस से पहुंचने के लिए इम्पीडेंस का मल्टीप्लाई होता है और पोटेंशियल डिफरेंस से करंट पे पहुंचने के लिए इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस इसका 1/ओमेगा c, तो 1/ओमेगा c से अब डिवाइड कर देंगे तो I0 आर और डिवाइडेड बाई 1/ओमेगा c। ये तो पीक वैल्यू आ गई। अब एंगल को एडजस्ट करेंगे, साइन ओमेगा टी। अब क्या निकालना है, वोल्टेज से करंट, तो करंट तो लीड करता है इसमें π/2, तो प्लस π/2 ये इसमें इसके अक्रॉस जनरल करंट है वी आर। अब ये क्या आ गया, अपन ने क्या करा था, हाँ करंट आ गया, बिल्कुल पक्का करंट आ गया, वोल्टेज तो पहले ही आ गई। तो वोल्टेज तो सेम ही थी, जो
इसमें करंट दे रखा था, रेजिस्टेंस का तो इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस था। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको ये पता लग गया था कि आई नॉट आर साइन ओमेगा टी है, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी है। तो फिर इसमें हमने इसके इम्पीडेंस से डिवाइड कर दिया, इम्पीडेंस से डिवाइड कर दिया, और अपन पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो करंट तो इसमें लीड करता है पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कर दिया तो यार। और आई आर अपने को पहले से ही पता कि आई आर क्या है, आई आर जो है वो क्या है देख लो, है आई आर था, आई आर तो दे ही रखा था, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू एक्चुअल में ये क्या बन गया, ये कॉस ओमेगा टी बन गया। अब किन्हीं बच्चों को इतना मैथ्स आता हो तो ये भी बता सकते हो कि इधर क्या बोलते हैं, इसमें क्या करंट होगा, इसमें क्या करंट होगा, ये आप बता सकते हो। तो ये दोनों करंट मालूम है साइन ओमेगा टी, तो एक करंट दूसरे करंट का वो फेस बना लो आप। तो आप कैसे करो, ये ओमेगा सी, वन अपॉन ओमेगा सी का भाग दे दिया तो ये ऊपर जाकर के हो गया ओमेगा सी आर, ओमेगा सी आर, ओमेगा सी आर, ओमेगा सी आर, ये अब ये तो एक साइन है एक कॉस है, तो इसमें नेट करंट कैसे पता लगे, ये वाला करंट कैसे पता लगे। तो एक साइन है कॉस है, तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। क्या कि इसमें आई नॉट तो कॉमन आ रहा है, आई नॉट तो कॉमन आ रहा है, तो फिर इसमें ये चीज़ आ जाएगी कि आई नॉट आप कॉमन ले लो, तो इनको आप ऐड कर दीजिए, बस वही तो करंट है उसमें, आई आर प्लस आई सी, तो कितना है आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट ओमेगा सी आर कॉस ओमेगा टी है। तो आई नॉट को कॉमन ले लिया, आर साइन ओमेगा टी प्लस प्लस ओमेगा सी आर कॉस ओमेगा टी है, ये क्या कॉमन ले लिया आई नॉट, ये हो। अब इसमें इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेके भाग दे दो, तो एक को मान लो आप क्या कॉस थीटा, तो दूसरा उस समय क्या होगा साइन थीटा है। तो क्या बन जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस को, तो क्या काम करो कि आर अपॉन इसको कॉस थीटा मानो, मतलब आर आर और ये हो गया ओमेगा सी आर, ये थीटा कैलकुलेट करना, तो इसको लिख दो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा सी आर का होल स्क्वायर है। नहीं आर नहीं है यहाँ, आर तो बाहर है, आर है क्या, आर तो मैं बाहर ले सकता था ना इसमें, आर तो मैं ले सकता था मैं बाहर, आर तो बाहर ले लेता तो ये ठीक रहता है, तो ठीक रहता तो क्या चीज़ आ जाती है इसमें, आर बाहर होकर साइन ओमेगा टी ये चीज़ आ जाती, ये वाली चीज़ आ जाती। तो ये भी आर था ये भी आर था, मैंने आई नॉट आर कॉमन ले लिया तो साइन ओमेगा टी। तो अब ये जो बचा एक जगह, फिर ये इतने से काम चल जाता ना, किससे कि बराबर आई नॉट आर वन अपॉन रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक, ये प्लस प्लस का होता है साइन ओमेगा टी, और दूसरा क्या बनता है ओमेगा सी अपॉन रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस ओमेगा सी का होल स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब इसमें क्या करते हैं, इसको कॉस थीटा मान लो, इसको साइन थीटा मान लो, तो ये हो गया आई नॉट आर है कॉस थीटा साइन थीटा मानने से, और इतने का ही मल्टी जो डिवाइड करा है वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इसका ये होकर के ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, फिर थीटा को आप लिख दो, फिर टेन इनवर्स थीटा को टेन इनवर्स लिख दो, टेन इनवर्स थीटा, ये कॉस थीटा है साइन थीटा, डिवाइड करके आप तो टेन इनवर्स थीटा। कहाँ चलेगी।